हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीयू सेट के बारे में, यानी सीईटी के बारे में। एक ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक कंफर्म न्यूज बताने वाला हूँ। आप सबको पता है मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ, जब कोई चीज कंफर्म रहता है, मैं फालतू का आपको कुछ भी नहीं बताया सीईटी के बारे में आज तक। आप सबको पता है 54 टोटल यूनिवर्सिटीज थे जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, यानी कि एक एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला था। तो उसी न्यूज को मैं आज बताने वाला। टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेपुटेड न्यूज़पेपर है जो ये न्यूज छापा है और उन्होंने कई सारे एविडेंसेस दिया है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखें 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या 41 यूनिवर्सिटीज, वन एग्जाम, ऑल अबाउट इंडियाज न्यूएस्ट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इंडियाज न्यूएस्ट एंट्रेंस टेस्ट। आप सबको पता है सीईटी के बारे में पिछले कई महीने से बात चल रही है। जो बच्चे भी खास करके अलीगढ़, जामिया, डीयू, जेएनयू ये सब के एस्पिरेंट हैं या बीएचयू, ये बच्चे बहुत परेशान हैं कि एक एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें जानने वाले हैं। कब तक कंफर्मेशन होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सारी यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट करने वाली है या नहीं करने वाली है। अब यार यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या 41 यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यार हमने तो सुना था 54 यूनिवर्सिटीज। बहुत दिन से बात चले कि 54 यूनिवर्सिटीज, तो फिर ये क्या हो गया। तो यार यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस साल के लिए विथड्रॉ कर लिया होगा, कोई इस साल वो लोग नहीं मान रहे होंगे ये प्रपोजल। अब यार आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या बातें कही गई है। यहाँ पे आप अगर इस पैराग्राफ में देखें तो इस पैराग्राफ में बस इतनी सी बात कही गई है कि अब बच्चों को +2 के यानी कि अपने 12th के मार्क्स पे सिर्फ रिले नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एस्पिरेंट है, उनको बस अपना +2 मार्क्स पे रिले नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी कि सीयूसीईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो उनका परफॉर्मेंस होगा, जो वो मार्क्स लेके आएंगे या फिर जो उनका रैंक होगा, उसके हिसाब से भी उनको यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा। तो यार ये एक अच्छी चीज है, जो चीजें रेक्टिफाई की गई है। मैंने पहले भी इस पे बात कर चुका है। अब इस वाले पैराग्राफ में ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज इसलिए अनाउंस किया था क्योंकि एनईपी में था। एनईपी में क्या था कि सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो भी पीएचडी प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वो सब अब एक ही कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा। ये बात बस यहाँ बताई गई है। क्योंकि आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए? तो नहीं, ये इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए लोग अप्लाई करने को सोच रहे हैं, बट आगे चल करके इन फ्यूचर सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फिर पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। यार यहाँ पे देखें, द रिपोर्ट्स रिकमेंड द सीयूसीईटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कमिंग एकेडमिक ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए कमिंग एकेडमिक ईयर के लिए, एंड दैट द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। मैंने पहले भी बताया था कि जो एनईपी में रिकमेंड किया गया है कि आने वाला जो सेशन है उसमें सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए और साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए। ये चाहिए वाली बात है। लेकिन नीचे देखना, हाउएवर द अमित खारे, अब ये अमित खारे कौन है? सेक्रेटरी फॉर द हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा था कि कब कहा था, मार्च में कहा था कि कॉमन एंट्रेंस जो होगा इस साल सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होगा, यानी इस साल जो कंडक्ट होगा वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होगा। बट इन फ्यूचर आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में ये पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए भी कराया जाएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि सीयूसीईटी जो है एक पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि एक जिसमें कहा गया था कि एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारे यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जाम लेगा। ये उसी तरह ठीक होगा जैसे सैट होता है यूएस में। बस इतनी सी बात कही गई है, यानी यहाँ पे बेस बताने की कोशिश किया, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका। उसके बाद यार यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में बच्चे एक एंट्रेंस के थ्रू या एक कह सकते हैं आप एक बार फॉर्म भर करके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेनी अदर्स, मतलब कि अलीगढ़, जामिया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब यार आप बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखें व्हाट वी नो अबाउट द सीयूसेट। मैंने ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा ताकि आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे यार डेट बताया गया कि कब हो सकता है सीयूसेट, उसके बाद रिजल्ट कब आएंगे, ये सारी बातें आपको बताया गया। द फर्स्ट सीयूसेट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड द एंड ऑफ जून। एंड ऑफ जून में कहा जाता है कि कंडक्ट कराएंगे लोग, एंड द रिजल्ट आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड इन जुलाई सो दैट एडमिशन साइकिल इजंट डिलेड। करेक्ट यार, एंड ऑफ जून तक आपका एंट्रेंस हो जाएगा, सीयूसेट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं, जुलाई के मंथ में, लास्ट तो नहीं कहा है इन्होंने, कहा जुलाई के मंथ में आपका रिजल्ट हो जाएगा ताकि आपका सेशन, एकेडमिक सेशन बहुत ज्यादा डिले नहीं हो। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कमिटीज द सीयूसीईटी विल कंसिस्ट इन 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट क्या है भाई, इसको समझने की जरूरत है। सिलेबस को समझने के लिए, सिलेबस को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है।
यार यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि सेक्शन ए जो होगा ना, एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड आईसीटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो पार्ट में होगा। जो पहला पार्ट होगा ना, ये जनरल होगा, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से होंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, वर्बल एबिलिटी से होगा, आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग से होगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड आईसीटी के क्वेश्चंस होंगे। अब यार नीचे कुछ और चीजें दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। CUCET फॉर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, इसमें यार देखिए पार्ट ए में, यानी कि यहाँ पे देखो पार्ट ए लिखा है, वन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन कैंडिडेट चॉइस। इन सब्जेक्ट्स में से जो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, जो भी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हैं, उनको इस सब्जेक्ट में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। इधर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्ट बी है, यहाँ पे आप पढ़ लें। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में और फिर ये लिंक फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चीजें पढ़ सकते हैं। मैं अगर यार इसका अगर पूरा समराइज करके वीडियो को बताऊं तो अभी मैं कह रहा हूं कि CUCET के बारे में अभी तक कुछ खास ये नहीं बताया गया कौन यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेगी नहीं करेगी, और मैं ये आपको बताता भी नहीं हूं। जब भी कोई न्यूज आता है तभी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, आपको चीजें बताता हूं। यूनिवर्सिटी जब एक बार कंफर्म कर देगी, जैसे कि आपको AMU, जामिया, DU, JNU, तो मैं आपको बता दूंगा। JNU के बारे में बहुत लोग सोच रहे थे, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया कि JNU मना कर दिया CUCET। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है UGC की तरफ से, या फिर और ऑफिशियल चीजें जब तक नहीं आ जाती है, तो हम लोग अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराएंगे। बस इतनी सी बात कहा गया। और यहाँ पे कहा गया अगर CUCET हुआ तो आपके जून के एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एनी हाउ आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। रीजनिंग पढ़ें आप पैसेजेस पढ़ें इंग्लिश में, उसके बाद आप अपना जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो कॉमन पैटर्न है ना यूनिवर्सिटीज का, सेम वही है, वही चीजें आपको पढ़नी है। और अगर एग्जाम होगा तो जून के एंड तक हो जाएगा और जुलाई में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। सो यार मुझे लगता है आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, तो टेलीग्राम चैनल फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दिख रही होगी, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ मैसेजेस कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।